बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आमिर मिर्ज़ा और आज हम बसंत के हवाले से जो जश्न बहारा मनाया जा रहा है, हम इस टाइम मौजूद हैं दरबार मियाँ मीर के पास। एक सैयद हुसैन बारी गिलानी हैं, उन्होंने बसंत का इंतज़ाम कर रखा है और यहाँ पर हम आए हैं तो हमने देखा है कि जितने भी पतंगबाज नौजवान हैं, बड़े हैं, बच्चे हैं, वो सब बहुत मायूस नज़र आ रहे हैं। मायूसी की वजह क्या है कि आज सारा दिन भी और अभी तक स्टिल जो है वो हवा जो है बिल्कुल नहीं चल रही। वो पतंगे गुड्डियाँ उड़ाने के लिए बेचैन हैं, हाथों में उन्होंने पतंगे पकड़ी हुई हैं, गुड्डे पकड़े हुए हैं, लेकिन हवा का जो है वो कोई मूड नज़र नहीं आ रहा अभी तक। आज सारा दिन भी आसमान जो है वो पतंगों से खाली रहा और अब भी जो है वो पतंगे जो हैं वो लोग हाथों में पकड़ के बैठे हुए हैं, कोशिश कर रहे हैं कि पतंगे उड़ाने की, लेकिन हवा नहीं है, जिसकी वजह से जो बसंत के रंग हैं वो आज के दिन और आज की रात फीके नज़र आ रहे हैं। तो हम यहाँ जहाँ पर छत पर मौजूद हैं, यहाँ आप देख सकते हैं, मेरा कैमरामैन आपको दिखाएं किस तरह से नौजवान जो है यहाँ पर मौजूद हैं सब लोग, और वो कोशिश कर रहे हैं, बल्कि दुआएं भी कर रहे हैं कि हवा चले तो हम जो है वो अपना शौक़ पूरा करें, क्योंकि बड़ी महंगी गुड्डी डोर है, बड़ी महंगी बसंत है और उन्होंने पैसे भी खर्च किए हुए हैं और गुड्डी डोर काफ़ी तादाद में उन्होंने ली है, लेकिन अब हवा ही नहीं चल रही तो फिर वो गुड्डी डोर कैसे इस्तेमाल करेंगे। तो इस हवाले से परेशानी जो है वो सबके चेहरों पे नज़र आ रही है और लंगर खा के बैठे हैं यहाँ पर सारे, सब ने खाना वाना भी खाया है और यहाँ पर जो कश्मीरी दाल चावल हैं उनका इंतज़ाम किया गया है। बल्कि यहाँ पर एक चीज़ और देखने में आई है कि हुकूमत की तरफ से जो SOPs जारी किए गए हैं उसको बड़ा फॉलो किया गया है। ये मेरा कैमरामैन आपको दिखाए ना, यहाँ पे इन्होंने जितने भी दोस्त अहबाब को बुलाया है, उनको बुलाने के बाद उन्होंने यहाँ पर ये लिख के भी लगाया हुआ है कि SOPs को फॉलो करें, हुल्लड़बाजी और बुलंद आवाज़ से DJ सख्ती से मना है, गैर मुतलका अफराद का दाखिला मना है। तो ये इन्होंने यहाँ पर जितने भी दोस्त अहबाब इकट्ठे किए हुए हैं उनके लिए उन्होंने सख्ती से कहा है कि यहाँ पर SOPs को जो है वो फॉलो किया जाएगा। यहाँ पर कोई भी ऐसा काम नहीं किया जाएगा जिसकी तरफ से हुकूमत ने जो है पाबंदी लगाई गई है। तो वो देखने में आ रहा है कि बहुत से लोग हैं जो इसको फॉलो भी कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इसको फॉलो नहीं कर रहे, केमिकल की डोर भी इस्तेमाल कर रहे हैं और कुछ फायरिंग के वाक़यात भी शहर में देखने को आए हैं। इसके अलावा DJ का इस्तेमाल भी हो रहा है, अंदरून शहर में ख़ासकर जो है वो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। तो चलें आए पतंगबाजों से भी बात करते हैं, बल्कि यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं ख्वाजा नदीम वाई साहब जो हैं, वो काइट फ्लाइंग एसोसिएशन के जो हैं वो सरकर्दा भी हैं और बसंत की इजाज़त के लिए उनकी बड़ी काविशें हैं और बल्कि बसंत के अगेंस्ट जो फैसला हाई कोर्ट में गए थे वो ख्वाजा नदीम वाई साहब गए थे और इन्होंने वहाँ से केस जो था वो विन भी किया था। तो हमारे साथ मौजूद हैं, ख्वाजा साहब से भी बात करते हैं, बाकी दोस्तों से भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम ख्वाजा साहब, कैसे हैं आप? ठीक है जी, वालेकुम। बसंत की खुशियां तो हर तरफ नज़र आ रही हैं, लेकिन एक इंसिडेंट इस्लामाबाद में भी हुआ, उसकी वजह से जो है वो सरकारी तौर पर वो तमाम तर तकरीबात कहते हैं मनसूख कर दी गई हैं। फिर कल मरीम नवाज़ साहिबा ने लिबर्टी जाना था, वो भी उन्होंने मनसूख कर दिया। तो बहरहाल शहरी जो है वो तो बसंत मना रहे हैं और बड़ा जोशो खरोश भी नज़र आ रहा है। आज मैं कई जगहों पर जाना हुआ, सुबह भी और अब भी रात में भी देख रहा हूँ कि हवा नहीं है और बसंत के रंग जो है वो फीके पड़ चुके हैं। तो नौजवान जो है वो बड़े बेताब हैं, बड़े बेचैन हैं कि और दुआएं कर रहे हैं कि हवा चले तो हम अपना शौक़ पूरा करें। तो क्या कहेंगे इस हवाले से आप? जी आमिर भाई, बहुत शुक्रिया। बेसिकली जो अब आज का जो एक हादसा हुआ है, बहुत सारी जानें जो है जो शहादत जो है ना नौश फरमाई है, उसकी वजह से ये जो जश्न था ना, उस जश्न को कैंसिल कर दिया गया। अब सिर्फ बसंत होगी, सिर्फ बसंत, इसमें से जश्न निकाल दिया गया। ठीक हो गया, जश्न नहीं होगा। जश्न हमेशा, ये तो अच्छी बात है कि दुख की घड़ी में जो है कहीं ना कहीं स्टैंड करना चाहिए। नहीं होंगे, सिर्फ बसंत होगी, क्योंकि लोगों ने सामान खरीदा हुआ है, चलो तो वो अपने इंजॉय कर लें बस। और लोग जो है वो तामन भी कर रहे हैं, इस बात को समझ भी रहे हैं। हमारे मुसलमान थे, अल्लाह ने जन्नतुल फिरदौस में अला मकाम दे। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह लाहौरियों ने पूरी दुनिया को वेलकम किया, बिल्कुल पूरी दुनिया से आने वाले मेहमानों को वेलकम किया है। फिर सड़कों पे खड़े यकीन करें कि लोग गुजरते, किसी ने पूछा जनाब ये बताएं कि यहाँ पे अच्छा खाने वाला कौन है, और मैं हकीकत बता रहा हूँ। उन्होंने कहा जी आप ऐसा करें कि आप हमारे साथ आएँ, खाना मंगवाते हैं। ये लाहौरियों की पहचान है, जिंदा दिलाने लाहौर की। बिल्कुल ऐसे जी लाहौरी मेहमान नवाज तो खूब है। लेकिन ख्वाजा साहब ये बताएं कि अब बसंत का मज़ा जो है वो हवा ने भी कुछ किरकिरा कर दी है, शहरी बड़े परेशान हैं। ये मैं देख रहा हूँ यहाँ पे काफ़ी तादाद में नौजवान इकट्ठे हुए हैं,
तो अब क्या बनेगा, क्या आप कल का इंतजार करेंगे? अगर सारी रात हवा ना चली तो ये सब ऐसे ही पतंगे हाथ में पकड़ के बैठे रहेंगे? अच्छा, कुदरती बात है कि 4 दिन दिए गए जी और वेदर के मुताबिक जो रिपोर्ट है, वेदर रिपोर्ट, उसमें जो है ना सुबह से हवा है, काफ़ी हवा है। इंशाल्लाह ताला लोग भरपूर या 2 दिन और 1 रात एंजॉय करेंगे। और आप देखिएगा कि लाहौर में आसमान कहीं नज़र नहीं आएगा, सिर्फ गुड्डी उड़ती नज़र आएगी और वही अपने रंग बखेरती नजर आएगी। अब जाहिर बात कल का दिन रह जाएगा और आज हवा नहीं चली तो आज का जो सामान था वो तो बचा हुआ है ना, अभी है टाइम बड़ा। ठीक होगा। दे जी, हम आपको दिखाते हैं, यहाँ पर देखें ये किस तरह पतंगे हाथ में पकड़ी हुई हैं और बेचैन है, बेताब है कि हमने पतंगबाजी किस तरह करनी है। यहाँ पर देखें अब दोस्त जो सारे बैठे हुए हैं, मच भी जलाया हुआ है इन्होंने। ठंड इतनी है नहीं लेकिन इन्होंने इंतज़ाम किया हुआ है ठंड का भी। और ये देखें बैठे हुए हैं सब आराम से, आग भी सेक रहे हैं। बल्कि यहाँ पर एक और चीज़ देखने में आई कि यहाँ पर जो एक सानिया हुआ इस्लामाबाद का, उस साने की वजह से तमाम तर जो जश्न का प्रोग्राम था वो मनसूख किया गया। और बल्कि यहाँ पर कुछ दोस्त बैठे हुए हैं, वो यहाँ पर अभी मैं सुन रहा था तो वो नाते पढ़ रहे थे। और जो इस्लामाबाद में लोग जिनकी अपना जो शहादत हुई है, जो मस्जिद में खुदकुश धमाका हुआ है, उनके लिए इन्होंने दुआ भी करवाई है यहाँ पर। और उनके दर्जात की बुलंदी के लिए, उनके जो अहले खाना है उनको सब्र के लिए इन्होंने दुआ भी करवाई है। तो अब देखते हैं कि यहाँ पर किस तरह से बसंत जो है वो आज की रात भी को लोग मनाएंगे या नहीं मनाएंगे, या सारी रात इसी तरह हवा के इंतज़ार में ही गुजारेंगे। ये देखें ना, यहाँ पे कितने सारे बच्चे हैं, नौजवान दिखाएं शाहिद साहब इनको ज़रा। सब इंतज़ार में है कि अब पतंगबाजी किस तरह से की जाए। यहाँ पर छोटे बच्चे जो हैं वो भी मौजूद हैं यहाँ पर, और वो भी अपना हवा चलने का इंतज़ार कर रहे हैं। और बल्कि ये छोटी बच्चियाँ भी यहाँ पर आई हुई हैं और वो भी बसंत मनाने आई हैं। बेटा क्या नाम है आपका? अनाया। अनाया। तो आप बसंत मनाने आए हो? आपका क्या नाम है बेटा? बलाज। बलाज। तो आप बसंत मनाने आए हैं? तो अब हवा तो चल नहीं रही, क्या करेंगे आप फिर? अब किस तरह गुड्डी उड़ाएंगे? इधर देखो ना, किस तरह गुड्डी उड़ाएंगे फिर अब आप? हवा का इंतजार कर रहे हैं कि हवा चले? हाँ जी। दुआ कर रहे हैं कि हवा चले तो हम पतंगे उड़ाएंगे। किसके साथ आए हैं आप? मोनी। किसके? चाचू के साथ। लो जी, ये अपने चाचू के साथ बच्चे आए हुए हैं यहाँ पर बसंत मनाने के लिए, और ये भी हवा का ही इंतज़ार कर रहे हैं। तो हम भी दुआ करते हैं इनके लिए कि अल्लाह भी यहाँ हवा चलाएं। और जो एक त्यौहार पंजाब हुकूमत की जानिब से मनाने की इजाज़त दी गई है, और लोग जो है बड़े पुरजोश हैं, पैसे बहुत खर्च किए हुए हैं लोगों ने। तो अब हवा चलेगी तो वो जो पैसे गुड्डी डोर जो है वो लोगों के लाखों नहीं बल्कि करोड़ों रुपए जो है वो हवा में ही कट होंगे। जी, हमारे साथ यहाँ पर कुछ नौजवान ऐसे भी हैं जिनकी ये पहली बसंत है। उन्होंने अपनी लाइफ में पहले कभी बसंत नहीं देखी, क्योंकि 23 साल पहले इस पर बसंत पर पाबंदी लगी थी। तो अब कुछ बच्चे ऐसे हैं तो उनकी लाइफ में ये पहली बसंत आ रही है, उनसे भी बात कर रहे हैं। जी बेटा, क्या नाम आपका? मेरा नाम आगा। आगा। आगा, बताएं, ये पहली बसंत है, आपने पहले तो कभी कोई बसंत नहीं देखी? नहीं। आपको तजुर्बा है पतंग गुड्डी का? किस तरह से? थोड़ा बहुत ही, बस जो देखी दिखाई जो भाइयों ने उड़ाई, और मतलब बचपन में। अच्छा। वैसे कोई खुद नहीं उड़ाई? खुद नहीं उड़ाई। तो आप तो एक्साइटेड तो होंगे काफी? हाँ जी, काफी एक्साइटेड है। मतलब पहली दफा आ रहा है हमारी जिंदगी में, तो काफी एक्साइटेड। उड़ाई आपने? हाँ जी। तो आज तो फिर हवा बंद हो गई, आज हवा बस जो वो फीकी फीकी नजर आ रही है, चेहरे भी मुरझाए मुरझाए नजर आ रहे हैं आपके। जी, बस वेट ही कर रहे हैं अगर हवा चलती है, नहीं तो यही सामान कल उड़ा देंगे। कोई बात। अभी कल का दिन भी है, परसों का भी है। आपका क्या नाम है? हमदान। हमदान, आपकी भी पहली बसंत आई है? जी, मेरी पहली बसंत। तो आपको भी अंदाजा नहीं होगा बसंत पे क्या प्रोग्राम हुआ करते थे माजी में, किस तरह से इसको एंजॉय करते थे? मतलब अभी हुई है तो थोड़ा सोशल मीडिया वगैरह पे देखा है कि जिस तरह पहले बसंत हुआ करती थी, इस तरह लोग इकट्ठे होते थे, जश्न वगैरह होता था, फैमिलीज इकट्ठी होती थी, गाने वगैरह, खाने बनते थे, सब भाई बहन चचा भतीजे सब इकट्ठे हुआ। हाँ जी, ऐसे ही है। तो आपके घर में भी कुछ इकट्ठे हुए हैं लोग इस तरह से? हाँ जी, मेरे अब्बू को बहुत शौक है, उन्होंने आखिरी 2008 तक तो कह रहे हैं बसंत मनाई है। अच्छा जी। तो भाई भी उड़ाता था, उसी को देख के थोड़ा बहुत, वैसे खुद उड़ानी वगैरह तो नहीं आती फिलहाल। चले ठीक, अल्लाह मियाँ करे जी हवा चल जाए, और देखते हैं कि फिर हवा चलती है तो ये नौजवान किस तरह अपना शौक पूरा करते हैं। हमारे साथ और भी साहब मौजूद हैं। जी, आप बताइएगा, क्या नाम आपका? फरहान हाशमी मेरा नाम है। फरहान साहब, बताएं आप क्या बसंत को देख रहे हैं? आज तो हवा ही नहीं चल रही, किस तरह से? तकरीबन 19 साल के बाद ये जो इवेंट जो
CM पंजाब ने शुरू किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हवा नहीं चल रही और तो होप फॉर द बेस्ट। अगर हवा चल रही तो जिस तरह लाहौरी इस टाइम एक्साइटेड हुए हैं, हवा चलेगी तो ये बसंत का मज़ा दुबाला हो जाएगा। ये बेटी आपकी? हाँ जी, साथ? मेरी बेटी है जी। क्या नाम बेटा आपका? हुरैन फरहान। सोरा? हुरैन फरहान। हुरैन फरहान। आप भी बसंत मनाने आई पापा के साथ? गुड्डी उड़ाने का शौक है आपको? पता है बसंत क्या होती है? क्या होती है बताएं? काइट उड़ाते हैं। काइट उड़ाते हैं। वाह जी, मतलब हवा तो चल नहीं रही, काइट कैसे उड़ाएंगे? जब हवा चलेगी तब उड़ाएंगे। फिर दुआ करें ना लामिया से हवा चले और फिर आप भी काइट उड़ाएं। करेंगी दुआ? या देखें जी, बच्चे भी बड़े एक्साइटेड हैं। आपने देखा अब छोटी छोटी बच्चियां अपने पेरेंट्स के साथ, चचाओं के साथ आई हुई हैं और बसंत के लिए आई हुई हैं कि बसंत मनानी है, काइट उड़ानी है, लेकिन हवा की वजह से जो है वो सब अभी तक अधूरा ही है। हमारे साथ इस वक्त और भी दोस्त मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करेंगे, पूछते हैं कि वो बसंत को जो है वो किस तरह से मना रहे हैं, कहाँ से आए हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम आपका बताएं? रजब खान, रजब खान। कहाँ से आए हैं? बैरिया टाउन। बैरिया टाउन जी। से। बैरिया में बसंत नहीं मनाई जा रही? बैरिया में उस हिसाब से नहीं मनाई जा रही जिस तरह इन इलाकों में रौनक है, और हर छत पे ऐसी रौनक है कि देखने का मज़ा आ रहा है बसंत। हालांकि मेरी पैदाइश 2006 की, मैंने कोई बसंत एक्सपीरियंस नहीं की। ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है और काफ़ी मज़ा आ रहा है इसमें। तो आपको गुड्डी उड़ानी आती है आपको? नहीं, अभी सीख ही रहा हूँ सारे भाइयों से देख के, और काफ़ी। यार अब सीखने में टाइम गुजार देंगे तो पतंगबाजी कब करेंगे? अब बस देख लें, साथ साथ ही है। एंजॉय कर रहे हैं? हाँ जी, बिल्कुल। अभी थोड़ी देर पहले तो हवा बिल्कुल नहीं चल रही थी, आसमान बिल्कुल साफ बिल्कुल, सारे बिल्कुल मूड ऑफ हुआ था हर किसी का, और अब हवा चल गया तो आपके सामने आसमान सारा कितना भर चुका है और हर कोई एंजॉय कर रहा है अब इसको। चले भाई, जबरदस्त। आप भी एंजॉय करें। अब तो हवा माशाल्लाह बड़ी बिल्कुल। अच्छी चल पड़ी है हवा, और बड़ी ज़बरदस्त हवा है। और यहाँ पर हमारे साथ और भी दोस्त मौजूद हैं, उनसे भी बात हम करते हैं। जी भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या नाम सलाम। है आपका? मोहम्मद उमर गनी। उमर गनी। कहाँ से आए हैं आप? मैं फैसलाबाद से। फैसलाबाद से? जी। फैसलाबादी बड़े यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं बसंत मनाने के लिए। मेरा ख्याल अब मुझे लगता है कि लाहौर में कामयाब बसंत हो गई तो अगली इजाज़त फैसलाबाद वालों को ही मिलेगी। हम तो यही चाहेंगे कि फैसलाबाद इजाज़त दी जाए, हम लोग स्पेशल लाहौर आए हैं बसंत मनाने। अभी तो 2-3 घंटे से हवा रुकी हुई थी, लेकिन अब हवा शुरू हुई है तो माशाल्लाह से आसमान भर गया है। आपके चेहरों से नज़र आ रहा है कि हवा चल पड़ी है। हवा क्या चली कि बस आपकी किस्मत खुल गई? बस क्या करें, गमगीन चेहरों पे रौनक ले आई है मरियम नवाज़। हम क्या कह सकते हैं अब? क्या कहेंगे मरियम नवाज को, क्या पैगाम देंगे? कि ये इस तरह के इवेंट जो हैं वो हर साल होने चाहिए। बेशक रिस्ट्रिक्शंस कुछ थी कि आपने सेफ्टी रॉड्स वगैरह लगाना है, और वो हुकूमत ने बहुत अच्छी रिस्ट्रिक्शंस लगाई थी और आवाम ने उनके साथ ताउन भी किया है। बस हमें इस तरह के खुशगवार मौक़ों का खुशगवार क्या कहना था यहाँ पे? हाँ, खुशगवार जो है इस किस्म के त्यौहार जो है उनकी इजाज़त देनी चाहिए। खुशगवार त्योहारों की इजाज़त देनी चाहिए। हमें मौका मिलेगा तो हम लोग बसंत मनाएंगे, और बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही मज़ा आया हमें इस दफ़ा इस बसंत पे। चलिए जी, अल्लाह मियाँ आपको और मज़ीद ऐसी बसंतें मनाने की तौफीक अता करें और आपके शहर में भी इजाज़त दें। लेकिन वो लाहौर में कामयाब महफूज बसंत होगी तो फिर ही आपको इजाज़त मिलेगी। जी बिल्कुल जी, लाहौरियों की सुनी गई है। अब से कुछ घंटे पहले हम जहाँ पर मौजूद थे, धर्मपुरा मुस्तफ़ाबाद मियाँ मीर के पास, तो वहाँ पर जो नौजवान थे, बच्चे थे, बुज़ुर्ग थे, बसंत की इंतज़ार में पतंगे उड़ाने के, लेकिन हवा नहीं चल रही थी। लेकिन अल्लाह मियाँ ने लाहौरियों की सुन ली है और अब हवा चल पड़ी है और अब आसमान जो है वो पतंगों से कुछ भरता हुआ दिखाई दे रहा है। अच्छा, अब हम वहाँ से आए हैं गुलशन रावी यहाँ पर के बसंत का एहतमाम किया दोस्तों ने काफ़ी, और वो पतंगबाजी के लिए यहाँ भी काफ़ी देर बैठे रहे, इंतज़ार किया उनका हमने। और अब जब हवा चली तो अब खुश भी हैं, और खुशी में जो है वो उनकी दीदनी है, उन्होंने पतंगे उड़ानी शुरू कर दी हैं, पेचे लड़ा रहे हैं, बो कटा की आवाज़ें आनी शुरू हो गई हैं। और अब से कुछ देर पहले ये म्यूज़िक, डेक वैक्स, डीजे सिस्टम सारा बंद पड़ा हुआ था, लेकिन अब जैसे ही हवा चली है तो अब उनकी खुशी की इंतहा कोई नहीं है। पेचे तो लग ही रहे हैं और साथ डीजे और सारा कुछ भी उन्होंने ओपन कर दिया है, चल रहा है। अब यहाँ पर हमारे साथ दोस्त हैं जिनसे हम बात करेंगे कि उनकी बसंत जो है वो दिन और कई घंटे जो अब तक गुजर चुके हैं, तो वो तो बग़ैर हवा के थे, लेकिन अब हवा चली है तो वो कैसा महसूस कर रहे हैं और बसंत किस तरह से मनाएंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। बरोज़ आप ठीक? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से। अब तो हवा चल गई है, अब तो मेरा ख्याल जो पिछले कई घंटे से इंतजार में बैठे थे और चेहरे उतरे हुए थे, तो चेहरे भी आपके खिल। आपको मेरा सब नज़र आ रहा होगा कि अभी तो कुछ चंद मिनटों पहले हवा बिल्कुल नहीं थी। हर बंदा जो है ना वो बैठा हुआ था, इंतज़ार कर रहा था, दुआएं कर रहे थे कि अगर अल्लाह करके अगर ये बसंत आई गई है
तो हवा का कोई मामला बन जाए तो माशाल्लाह हवा भी चल गई है और डेक भी ऑन हो गए हैं और गुड़ियाँ भी हवा में नज़र आना शुरू हो गई हैं। आसमान फिर दोबारा जो है वो रंगीला हो गया। बेशक रात है लेकिन रात लग नहीं रही लाहौर के अंदर। ये जो खुशियाँ लाहौर की वापस आई हैं ये बड़े अरसे बाद आई हैं, ये रौनकें लाहौर की वापस। तो हर बंदा खुश है, सारे नौजवान इंजॉय कर रहे हैं, हर बंदा अपनी छतों पे चढ़ा हुआ है और जो लाहौर की खुशियाँ वापस आ गई। अच्छा, अब SOPs को फॉलो कर रहे हैं जो गवर्नमेंट की तरफ से, पुलिस की तरफ से, इंतजामिया की तरफ से SOPs हैं? कोई खिलाफ वर्जी तो नहीं कर रहे आप? केमिकल डोर या कोई ऐसी चीज़ें तो नहीं इस्तेमाल कर रहे? मिर्ज़ा साहब, मैं तो इसके बिल्कुल खिलाफ हूँ इन चीज़ों के कि ये लोग जो केमिकल डोर और ये जो खूनी खेल इसको बना दिया हुआ है वो उसके मैं बिल्कुल खिलाफ हूँ। और SOPs को हमें सबको फॉलो करना चाहिए, वो चाहे वो काइट फ्लाइंग है, चाहे वो ट्रैफिक है, किसी भी किस्म का मामला है हमें पुलिस का साथ देना चाहिए। पुलिस अगर हमारा यहाँ पे अगर तहफ़्फ़ुज़ कर रही है तो वो अगर वो दिन रात एक करके अगर वो हमारे लिए अगर ड्यूटी कर रही है तो हमें भी उनकी मुश्किलात में आसानी पैदा करनी चाहिए, ना कि उनकी मुश्किलात को बढ़ाना चाहिए। बिल्कुल ठीक है जी। देखिए बहरोज़ माशाल्लाह टॉल मैन, और मुझे भी ऊपर देख के बात करनी पड़ती है बहरोज़ के साथ। लेकिन इससे पहले पतंगबाजी के हवाले से बहरोज़ भी काफ़ी अफसुर्दा थे, लेकिन अब जब हवा चली है तो इनके चेहरे पर भी जो है खुशी आई है और अब ये तैयार हैं पेचे लड़ाने के लिए। अच्छा, हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं अली भट्ट, सोशल मीडिया स्टार हैं, बहुत इनके व्यूज़ हैं, बड़े अच्छे इनके प्रोग्राम होते हैं। तो ये भी यहाँ पर बसंत मना रहे हैं, तो अली भट्ट से भी बात करेंगे हम और उनसे पूछेंगे कि बसंत कैसे मना रहे हैं और अब तक जो आप उन्होंने पेचे नहीं लड़ाए, कितने घंटे जाए, तो वो आप कैसा फील कर रहे हैं? हम 7 बजे से इंतज़ार कर रहे थे कि किसी तरह से हवा चल जाए और फाइनली अब 12:30 बजे हवा चलना स्टार्ट हो गई है। आपके चेहरों से नज़र आ रहा है कि चेहरों पे जो आपके खुशी नज़र आ रही है ये अब पेचे लड़ने कि हमने किस तरह से पिन्ने इकट्ठे किए, गुड्डे इकट्ठे किए, क्योंकि कहीं से कुछ मिल नहीं रहा था। हमने ट्रिपल रेट पर लिए, जो पहले 260 280 का था, 1500 के हिसाब से हमने लेकर तैयारी रखी, लेकिन हवा चल नहीं रही थी। लेकिन फाइनली हवा चल गई है, तो इंशाल्लाह अब हम पेच लड़ाएंगे, इंजॉय करेंगे। डेक चल रहा है, सब इंजॉय कर रहे हैं। अब तो मेरा ख्याल दिन चढ़ने तक आप छत पर ही रहेंगे और ये पतंगबाजी चलती रहेगी, पेचे लड़ाएंगे, बो काटा की आवाज़ें लगती रहेंगी। अब फजर तक हमने बस छत पर रहना है और यहाँ पर इंजॉय करना है। सारी छतों पर आप देख सकते हैं इस टाइम पे सब छतों पर चढ़े हुए हैं। अच्छा, मैं देख रहा हूँ, मैं भी काफ़ी देर से यहाँ पर मौजूद हूँ। इधर नीचे भी दोस्त थे, वो सामने वाली छत पर भी दोस्त मौजूद थे, लेकिन वो काफ़ी दोस्त जो मायूस होकर वापस भी जा चुके हुए हैं। लेकिन फिर भी फिर भी देख रहा हूँ मैं कि अभी भी काफ़ी तादाद में दोस्त अहबाब हैं यहाँ पर जो इंतज़ार में थे और उनको उम्मीद थी कि हवा चलेगी, हमारी सुनी जाएगी, और बिलाखिर अल्लाह मियाँ ने उनकी सुन ली। और मैं देख रहा हूँ कितने खुशी से वो अपना पेच लड़ा रहे हैं। लाइट्स आप देख सकते हैं कि आज अब से तकरीबन कोई 2-3 घंटे पहले लोग लाइट्स बंद करके चले गए थे, लेकिन अब वापस आ गए हैं। ख़वातीन भी आ गई हैं, ख़वातीन भी इस टाइम पूरी तैयारी में है पेच करने के लिए। देखें जी, अली भट्ट भी जो है वो उनके चेहरे पे जो मुस्कुराहट और एक खुशी नज़र आ रही है वो भी आप देख सकते हैं। अब इससे पहले अगर हम पतंगबाजी के हवाले से या बसंत के हवाले से बात कर रहे थे नीचे बैठ के, तो इनके चेहरे बड़े मुरझाए हुए थे, तो कह रहे थे कि क्या फ़ायदा, मेरे सब 7 बजे से हम बैठे हुए हैं इंतज़ार में और पतंगबाजी के लिए यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और हम पतंगबाजी नहीं कर पा रहे। तो अब हवा चली है तो अब ये सब ऊपर छत पर आ गए हैं और आकर अब इन्होंने पतंगबाजी शुरू कर दी है और अब ये फजर तक जो है इनका सिलसिला ऐसा ही चलता रहेगा। यहाँ पर और भी दोस्त हैं हमारे, उनसे भी बात करते हैं। दानियाल कैसे हैं आप? ठीक है। मैं देख रहा था बड़ी देर से आप नीचे बड़े खामोशी से बैठे हुए थे और सिर्फ आसमान की तरफ बार बार देख रहे थे कि भाई ये क्या हो क्या रहा है हमारे साथ। जी बस हम हवा बिल्कुल खाली था, लेकिन अभी कुछ मेरे ख्याल 15-20 मिनट या आधा घंटा ही हुआ है, अब हवा चली है तो आसमान पे पतंगे जो है वो भी नजर आनी शुरू हो गई। जी बस ऐसे ही हवा, चेहरा भी बता रहा है कि भाई अब आपकी जो खुशी की इंतहा है ना वो चेहरे से नजर आ रही है। बस ऐसे ही हम हवा का इंतजार कर रहे थे, इसी वजह से बस बैठे हुए थे कि हवा चले तो चलो ये है कि अपनी पसंद इंजॉय करें। अब डेक शेक चला लिए हैं, हर चीज़ ओके है और अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि अब हम उड़ाने लगे हैं। जी पसंद उड़ाने लगे। सुबह तक ये पतंगबाजी? जी सुबह तक यही होना है, यही होना है। कल दिन में क्या प्लान होगा आपका? चलो अब रात को दिन का भी हमारा यही प्लान है। सारा दिन चलेगा? जी सारा दिन का यही प्लान। जो 2 दिन इजाजत के रह गए हैं बस ये 2 दिन पूरी और उसमें खत्म करनी है, इंजॉय करनी है, पूरी इंजॉय करेंगे इंशाल्लाह। और कहाँ से दोस्त आए हुए हैं आपके? जी हमारे गुजरांवाला से भी आए हुए हैं और बाकी लाहौर से भी काफ़ी आए हुए हैं दोस्त वगैरह। जी पिंडी से भी आए हुए हैं? जी पिंडी से भी आए हुए हैं, फैसलाबाद से भी आए हुए हैं। बहुत मायूस होंगे जब हवा नहीं चली तो वो भी? नहीं बस अब वो भी शुरू हो गए, जाहिर है वो भी इंतज़ार में बैठे हुए थे कि जी हवा चले तो इंशाल्लाह ये शुरू करेंगे इंशाल्लाह। चले जी, अल्लाह मियाँ ने आपकी सुन ली और बिलाखिर आपके चेहरे बता रहे हैं कि आपकी दुआएं कबूल हो गई। अब यहाँ हमारे साथ और भी
अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है आपका भाई? नदीम बेग। नदीम बेग, माशाल्लाह यार, आप तो मेरी बरादरी के हैं। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? जबरदस्त। तो आप भी बसंत मनाने आए हुए? जी जी बिल्कुल। लाहौर से ही हैं आप भी? मैं लाहौर से ही हूँ, लेकिन थोड़े से आउटस्कर्ट से हूँ, लेक सिटी वाली साइड से। ओके। बस हम लोग आए तो बड़ी उम्मीद के साथ थे, थोड़ी सी हवा ने हमें मायूसी दिलाई, लेकिन अभी एकदम फिर से उड़ना शुरू हुई है। अभी हमने काफ़ी पेच भी किए हैं, मज़ा आया हमें, बड़ा मज़ा आया। देख रहे हैं कि अब आसमान पे पतंगे नजर आनी शुरू हो गई है। पहले तो आसमान बिल्कुल सूना सूना था, बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन अब तो देख रहे हैं कि पतंगे हर तरफ। और हम जिस छत पे खड़े हैं ना, इस छत के ऊपर हमें सबसे बड़ा ये है कि हम यहाँ से पूरा शहर देख रहे हैं, जितना जितना हमें नजर आ रहा है। हाँ, मैं देख रहा हूँ हर तरफ लाइटें ही लाइटें नजर आ रही हैं। बिल्कुल। आपने भी यहाँ पर अच्छा खासा प्लान किया हुआ है। जी जी। आपने यहाँ पर खाने वाने का इंतजाम किया हुआ दोस्तों के लिए? बिल्कुल, चाय का भी, चाय भी आ रही है आपके पास? अच्छा, चाय भी आ रही है। अब ठंड वो रही नहीं जो ठंड पिछले दिनों थी। सही कह रहे हैं। हाँ, तो अब बसंत का मौसम तो अब यही है वैसे, लेकिन हवा ने आके काम खराब कर दिया। बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन अगर यहाँ ठंड होती तो हम गुड्डे नहीं उड़ा रहे होते, हम हाथ ऐसे करके बैठे हुए होते ना। वो तो मैंने देखा है अभी। मैं पिछले कई घंटे से यहाँ मौजूद हूँ और मैं भी इस इंतजार में था कि अब ये प्रोग्राम को हम किस तरह कंटिन्यू करेंगे। हवा ही नहीं है बसंत में, वो मजा नहीं आ रहा। बिल्कुल। अब हवा चली है तो हमारा प्रोग्राम जो है वो भी चल पड़ा। वो भी कहना चाहिए अल्हम्दुलिल्लाह, ज़रूर कहना चाहिए, क्योंकि सारे कारीगरी अल्लाह ताला की है। हम लोग यहाँ पे जो इतना वक्त लगा के खड़े हुए हैं, इतना पैसा लगा के खड़े हुए हैं, अल्लाह ताला अगर हवा बंद कर देगा तो सब कुछ ही ठप हो जाएगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया अल्लाह ताला का भी अल्हम्दुलिल्लाह कि हवा चल पड़ी है और हम जो है ना वापस अपने मोशन में आ रहे हैं। चले जी, देखें हर पतंगबाज जो है वो अल्लाह ताला का शुक्रिया ही अदा कर रहा है और सिर्फ हवा के इंतज़ार में कि हवा जो थी वो चले तो फिर हम जो है अपना शौक़ जो है उसको पूरा करें। क्योंकि देखें सिर्फ यही नहीं, हर छत जो है इस टाइम जो है वो बसंत की वजह से सजी हुई है, लाइटें लगाई हुई हैं, लोगों ने पकवान बनाए हुए हैं, रिश्तेदार जो है वो एक दूसरे के घरों में इकट्ठे हुए हुए हैं और लोगों को बहुत इन्वेस्टमेंट किया। लोगों ने अपने शौक़ को पूरा करने के लिए बड़े पैसे खर्च किए हुए हैं। तो अब जब वो शौक़ ही पूरा ना हो और उस हिसाब से मज़ा ही ना आए पतंगबाजी का, तो फिर ज़ाहिर बात है तो चेहरे भी लटके होते हैं और बंदा अफसुर्दा भी होता है। हमारे साथ दानियाल अरसलान, कैसे आप अरसलान? ठीक है, आप बताइए। माशाल्लाह, मैं देख रहा हूँ यार, यहाँ जितने भी चेहरे हैं अभी कुछ आधा घंटा पहले सारे ही मुरझाए हुए थे और सारे अफसुर्दगी में बैठे हुए थे। अब तो ऐसे जैसे सबकी लॉटरी निकल आई है। बस ऐसा ही है, सबने तैयारी की हुई थी, सबने हर तरह से अपने मामला सेट किए हुए थे, लेकिन हवा नहीं थी बिल्कुल भी। एकदम से अभी हवा चली, अब आपके सामने देखे गुड्डा ही गुड्डा आसमान पे आ गया। अब आसमान जो है अब सबके चेहरे, जाहिर है इतने सालों से सबने इंतजार किया हुआ था इस इवेंट का, और अब जब हवा चली है तो बस। आपने जो बसंत पहले थी अपने बचपन में देखी होगी, तो आपको याद है तो पहले क्या तैयारियां हो करती थी और किस तरह से बसंत मनाया करते थे? अब तो एक बड़ा अर्सा 20-22 साल बाद बसंत है, तो मेरा ख्याल आपकी तो बहुत कम एज हुआ होगी उस टाइम जब हम स्कूल में हुआ करते थे। अब सारे फैमिलीज हमारी इकट्ठी हुआ करती थी, बाहर से हमारे गेस्ट आते थे, घर पूरे सजते थे, खाने पकते थे, पूरी फैमिली छत पे आके बसंत इस तरह बनाती थी जैसे एक बड़ा हमारा एक इवेंट है प्रॉपर। तो अब उस तरह से नहीं हुआ करता था कुछ सालों से। अब थैंक्स टू गवर्नमेंट कि उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया है और हमें एक ऐसा एक स्पोर्ट के तौर पे ये चीज़ किया है। एसओपीज फॉलो कर रहे हैं, कोई फॉलो कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं है, केमिकल या मांझे वाली बिल्कुल नहीं। आपके सामने आप खुद देख रहे हैं हर तरह से कि यहाँ से हर तरह से एसओपीज फॉलो किए जा रहे हैं, कोई ऐसी चीज़ नहीं है। चले जी, बहुत बेहतर है। आप लोगों की खुशी जो है वो मैं आप लोगों को खुश देख के मुझे बड़ी खुशी हो रही है। उम्मीद यही है कि अब हर साल इसी तरह हमें इवेंट मिलते रहे। बेटा, आप किधर से आए हैं? क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहित है। मोहित है? मोहित, आपको तो पता है बसंत क्या होती है? हाँ जी पता है, आज से 20 साल पहले मनाई गई थी। अच्छा, आप थे उस वक्त जब मनाई गई थी? नहीं। तो फिर आपको कैसे पता है? क्योंकि मेरे बाबा ने लास्ट टाइम उड़ाई थी ना। उन्होंने उड़ाई थी तो बाबा ने बताया बसंत क्या होती है? आपको उड़ानी आती है? पेचा लगाना? हाँ जी, पेचा लगाना। प्रैक्टिस किया या आज ही अपना? प्रैक्टिस की थी, पहले कर आया हूँ। अच्छा, कहाँ की थी प्रैक्टिस? वो अपने घर वाली साइड सोसाइटी में की थी। वहाँ पे? अच्छा, तब तो पाबंदी थी, इसका मतलब है आप जो पाबंदी में पतंगबाजी करते रहे। यस। चलो, इसका मतलब है ट्रेनिंग लेके आए हैं। तो कैसा फील कर रहे हो बेटा? बहुत मजा आ रहा है इधर, अब मैं तो कजन्स के साथ उड़ा रहा हूँ। अच्छा, और ये बताएं कि कुछ खाया पिया आपने? क्या खाने पीने का इंतजाम था? अभी हमने चीज़ेस खाया, पिज़्ज़ा खाया उसका, और थोड़े से मज़े कर रहे हैं, उड़ा रहे हैं, काट रहे हैं सारों की। ये तो अब हवा चल पड़ी। अभी इससे पहले मैं देख रहा था आप नीचे बैठे हुए थे और बड़े आप जो थे ना, मतलब कि कुछ और अपना खेल खेल रहे थे और दोस्तों के साथ कि टाइम स्पेंड कर रहे थे, किसी तरीके से टाइम किल किया जाए। हाँ जी। तो अब तो आपकी खुशी है, अब तो हवा भी अच्छी खासी चल पड़ी है। अच्छी खासी चली है। पेचा लगाया कोई? हाँ जी लगाया, और काटी भी है। काटी भी है? वाह भाई वाह। तो आवाज़ कैसे लगाई बोकवाटा की?
जरा आवाज लगा के दिखाया ना वो काटा की जोर से। कट गई। कट गई। देखें जी, अब यही सारा कुछ चल रहा है यहाँ पर और दोस्त जो है सारे यहाँ पर मौजूद हैं, पतंगबाजी भी कर रहे हैं। अच्छा, अब वो जो दोस्त नीचे बैठे हमारे साथ गुफ्तगू कर रहे थे वो हमारे पास भी नहीं आ रहे। अब वो किसी के हाथ में डोर है, किसी के हाथ में पिन्ना है, आसमान पे उन्होंने अपने गुड्डे चढ़ाए हुए हैं और पेचों में लगे हुए हैं। तो बस अब वो कह रहे हैं कि हमें कोई डिस्टर्ब ना करे, जो 2-4 घंटे अब हवा चली है तो हम जितना उसको एंजॉय कर सकते हैं कर लें। हमारे साथ और भी दोस्त मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। क्या नाम आपका भाई? मेरा नाम एडवोकेट मलिक सुभान। एडवोकेट मलिक सुभान साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। तो आप तो वकील हैं, आप SOPs को फॉलो कर रहे हैं? जी, आपके सब दोस्त यहाँ पर SOPs फॉलो कर रहे हैं? जी, सब दोस्त फॉलो कर रहे हैं और हम SOPs को फॉलो करते हुए फैसलाबाद से यहाँ पर आए। अच्छा जी, माशाल्लाह, फैसलाबाद से? जी, हम फैसलाबाद से बसंत मनाने यहाँ पर आए हैं। तो कैसा फील कर रहे हैं? बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। 20 साल बाद तकरीबन ये इजाज़त मिली है और ये बड़ी खुशी हुई है और शुक्रिया करते हैं मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा का कि उन्होंने हमें इजाज़त दी है और मौका दिया है एक, कि जिसको हम पूरे SOPs के साथ फॉलो कर रहे हैं और आइंदा भी इंशाल्लाह हमें यही उम्मीद है कि वो हमें इसका मौका देती रहेंगी और हम इसको इसी तरह ही पुरजोश व खरोश के साथ मनाएंगे इंशाल्लाह ताला। अच्छा, वो इस्लामाबाद में एक इंसिडेंट हो गया आज, वो खुदकुश धमाका हुआ है, वहाँ पर खासी कैजुअल्टीज़ हो गई हैं। सरकारी तौर पर तो तकरीबात सारी मनसूख कर दी गई, आप क्या कहेंगे इसके ऊपर? देखिए जी, ये बहुत एक अफसोसनाक वाक़या हुआ। हमारे वो भी भाई हैं जो भी उधर हुआ है, लेकिन उसका दिल के साथ हम अफसोस तो इज़हार अफसोस तो कर ही सकते हैं, लेकिन उन जिनके लवाहकीन चले गए हैं और वो जो लोग पीछे हैं उनके हम पूरे दर्द के साथ शामिल हैं। लेकिन अब क्या किया जा सकता है, कुछ लोगों ने इधर भी इन्वेस्टमेंट की हुई है, लोगों का जोशो खरोश देख के हमें भी आता है कि अब हम क्या कर सकते हैं, लेकिन हम उनके साथ पूरे दिल के साथ उनके गम में शरीक हैं। चले जी, बहुत अच्छी बात है। अल्लाह पाक जो है उनको सब्र दे, मरने वालों के लवाहिकीन को, और उनको जो जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। अच्छा, अब मैं आपको बताऊं कि बसंत के हवाले से बहुत ही अपना सख्त किस्म के फ़ैसले जो थे वो लाहौर पुलिस इंतज़ामिया और हुकूमत की तरफ से किए गए थे और बहुत ज़्यादा ये कह लें कि इंतज़ामिया और पुलिस की तरफ से पब्लिक को बहुत थ्रेट थी कि कोई भी SOPs को जो है वो फॉलो नहीं करेगा, ख़िलाफ़ वर्जी करेगा, हवाई फायरिंग होगी या कोई धाती डोर का इस्तेमाल करेगा, केमिकल डोर का इस्तेमाल करेगा। इस हवाले से पुलिस जो थी बहुत ज़्यादा मतलब कि एक्टिव थी और बहुत सी कार्रवाइयाँ उन्होंने बसंत से पहले भी की और ये भी कहा जा रहा था कि पुलिस को शायद इख्तियार दे दिया गया है कि वो चादर और चार दीवारी के तकद्दस को पामाल करेंगे और जहाँ जी चाहेगा उनका जिस मर्जी घर में वो रेड करके वहाँ से लोगों को पकड़ के ले जाएंगे। लेकिन मैं कल रात से ये देख रहा हूँ कि हमें इस किस्म के कोई ऐसा एक सिंगल वाक़या जो है वो भी नज़र नहीं आया। मैं तो ये समझता हूँ कि पुलिस ने, इंतज़ामिया ने अभी तक शहरियों को जो है वो बिल्कुल खुली छुट्टी दी हुई है। हर कोई अपने छत पर या प्राइवेट जगह पर जहाँ कहीं भी जिन्होंने अपना इंतज़ाम कर रखा है बसंत का, वो वहाँ पर इंजॉय कर रहे हैं, वहाँ पर पतंगबाजी कर रहे हैं, वहाँ पर म्यूज़िक भी चल रहा है और खाने पकवान जो है वो भी चल रहे हैं, फैमिलीज़ भी इकट्ठी हुई हैं। लेकिन पुलिस की तरफ से कहीं भी कोई हरासमेंट या किसी भी घर में घुसने का वाक़या पेश नहीं आया। इसका मतलब ये है कि पुलिस ने जो 5-10 दिन पहले, 15 दिन पहले जो वर्किंग की, जो लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ की, ये शायद उसका असर है या लोगों को भी कुछ समझ आ गई है कि उन्होंने SOPs को फॉलो करना है और फॉलो करने का मकसद ये है कि इंसानी जानों का ज़िया ना हो, बसंत का त्यौहार जो है वो महफूज त्यौहार साबित हो और आगे आने वाले जो सालों में है इस त्यौहार की इजाज़त मुस्तकिल तौर पर होनी चाहिए। यहाँ पर हमारे साथ एक और नन्हा पतंगबाज मौजूद है, हम उससे भी बात करते हैं और पूछते हैं कि ये बच्चा क्या फील कर रहा है। जी बेटा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? हुज़ैफ़ा। हुज़ैफ़ा, आपको पता है बसंत क्या होती है? जी। आप तो यार छोटे हैं, पहली बसंत है, आपको कैसे पता है? नहीं, पहली बसंत नहीं है, पहले भी हम मनाते रहे हैं। पहले कहाँ मनाई है बसंत? पहले हम इधर ही आते थे यहाँ, तो पहले बेटे आप तो अभी बहुत छोटे हो, बसंत तो जो है वो 20-22 साल से नहीं हो रही, उस पर तो पाबंदी लगी हुई थी, फिर आप कैसे मनाते थे? कोई मुझे गुड्डा उड़ा के देता था, मैं फिर पकड़ लेता था। आपको पुलिस नहीं पकड़ती थी आके, क्योंकि उस पर तो पाबंदी थी? आपके पापा मामा कोई नहीं मना करता था आपको? करते थे। फिर आप शौक पे, आप कैसा फील कर रहे हो? आप बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। हवा भी चल पड़ी है, पीछे भी लड़ा रहे हो? काटी है या कटवाई है अपनी? 2 काटी हैं, एक कट गई अभी। एक कभी काटी है।
ज़बरदस्त। कहाँ रहते हो आप? हम रावलपिंडी रहते हैं। रावलपिंडी से आए हो? अच्छा, पिंडी में तो उड़ाते थे, वहाँ पे सही कह रहे हो भाई, वहाँ पिंडी में गुड़ियाँ उड़ती हैं, तो आप सही कह रहे हो। इसका मतलब आप तो पूरे पतंगबाज हो रहे हैं। लाहौरियों की पतंगे काटने आए हो पिंडी से? हैं? बोलते नहीं। चलो देखें जी, ये पिंडी से बरखुरदार आया है और वहाँ से पतंगबाजी सीख कर आया है। हालांकि बच्चे की उम्र बहुत, कितनी है जी आपकी? मेरी उम्र 12 साल है। 12 साल है। और पतंगबाजी पे पाबंदी जो है पंजाब में, उसको लगे हुए को 22-23 साल हो चुके हुए हैं। लेकिन ये बरखुरदार कहता है कि मैं पिंडी से आया, और पिंडी में तो पतंगबाजी होती रही है, वहाँ पर बिल्कुल इसने सीखी भी होगी और इसको पता भी होगा पीछे किस तरह से लड़ाए जाते हैं। तो बहरहाल देखें जी, अब मैं कैमरामैन से कहता हूँ ज़रा इर्द गिर्द भी दिखाएं क्या मंजर हैं इर्द गिर्द की छतों के। ये बल्कि अगर पीछे देखें तो वो देखें, वहाँ भी एक छत पर नौजवान जो है किस तरह से मौजूद हैं। शाहिद साहब उधर दिखाएं ज़रा, देखें लोगों को किस तरह से पतंगबाजी में महव है। पहले ये बिल्कुल सारे इकट्ठे होकर बैठे हुए थे, कहीं एक दूसरे के से गुफ्तगू भी कर रहे थे या अपना टाइम जो है ये कोशिश कर रहे थे कि किसी और काम में स्पेंड करें। लेकिन जैसे ही इन्होंने देखा कि हवा चलनी शुरू हुई और पतंगे जो है वो आसमान पर बुलंद होनी शुरू हुई, तो ये सारे काम छोड़कर सिर्फ पतंगबाजी की तरफ ही लगे हुए हैं और अब धड़ाधड़ पेचे भी कर रहे हैं और पतंगे अपनी कटवा भी रहे हैं और काट भी रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पर एक और दोस्त मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। आपका भाई? सर शकील अहमद। शकील अहमद साहब, आप कैसे हैं? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह सर। मैं कहाँ से आए हैं आप? सर हम फैसलाबाद से आए हैं स्पेशल बसंत मनाने। अच्छा जी, माशाल्लाह। अच्छा, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि दूसरे शहरों से लोग काफ़ी आए हुए हैं। जी जी जी। कैसा फील कर रहे हैं यहाँ पर? सर हम सबसे पहले तो हुकूमत जो पंजाब की है उसका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने ये मौका दिया पंजाब वालों को कि वो अपने जो एक हमारी रवायत थी या एक हमारा फंक्शन चलता होता था। मैं बहुत छोटा था जब ये हमारे घर में फंक्शन होता था, तो दूसरे शहर से, पहले लाहौर से यहाँ पे पसंद बनती थी, बाद में फैसलाबाद में होती थी। तो लाहौर से सारे हमारे अज़ीज़ोकार फैसलाबाद हमारे घर आते होते थे, पसंद बनाने, खाने पकते थे और सारी फैमिली रात को और दिन में छत पे जाना और एक फैमिली गैदरिंग होती थी, बड़ा मज़ा आता था। उसी याद को थोड़ा ताज़ा करने के लिए हमें जब पता चला कि पंजाब में इजाज़त मिल गई है, तो हम फैसलाबाद से स्पेशल सफ़र करके यहाँ पे आए हैं। बल्कि हमारे कुछ अजीज़ और दोस्त से रावलपिंडी से, वो भी यहाँ पे आए हैं और आके यहाँ पे जो इंतज़ाम किए हैं हुकूमत ने वो बड़े ज़बरदस्त से। एक तो उन्होंने बहुत सख्ती की हुई है कि कोई भी इस तरह की धाती डोर से इस्तेमाल ना करे। और यहाँ पे जो लास्ट जो पसंद मुझे याद है 2003 की याद है लाहौर की, और शाम के वक्त ना बहुत ज़्यादा हवाई फायरिंग, आतिशबाजी होती थी। तो मैं इस यहाँ पे खड़े होकर तो सबसे अच्छी बात महसूस जो हो रही है ना वो ये है कि इस तरह की कोई इंसान बेवकूफ़ी नहीं कर रहा। उनको भी पता लग गया है लोगों को कि ये बड़ा अच्छा त्यौहार है और इसको होना चाहिए और हम इसको ख़राब ना करें। मेरे तमाम नाजरीन से यही दरख्वास्त होगी कि अगर गवर्नमेंट ये एक टेस्टर की तरह इस्तेमाल कर रही है लाहौर को कि ये बसंत अच्छी गुजर जाए, तो दूसरे शहरों भी जो हैं इसके पंजाब के, पिंडी हो गया, फैसलाबाद हो गया, गुजरांवाला, शेखुपुरा, वहाँ पे भी लोग बहुत शौक रखते हैं चीज़ का, वहाँ पे भी ये लाजमी होनी चाहिए। और पतंगबाजी आपने की, कोई पेच वेच लड़ाए हैं कि बस अभी इंतज़ार में है? नहीं सर, हमने शुरू कर दी थी, जैसी हवा लगी है तो हम सबसे पहले छत पे आए हैं और ये शुरू कर दिया है काम हमने। चलो जी, मैं आप सबके चेहरों से लग रहा है मुझे कि जैसे हवा चली है तो बस वो लॉटरी वाली बात है कि सबकी लॉटरी निकल आई है। हमारे पास एक खुदा के लिए यही दुआ रह गई थी, बाकी तो हमने कोशिश की थी कि अपना इंतज़ाम कर लिया था। यहाँ पे आ गए थे, कुछ बड़े मुश्किल महंगे खरीदे, हालांकि गुड्डे हमने काफ़ी ज़्यादा। महंगी तो पसंद बहुत है जी, ये बहुत महंगी पसंद है, लेकिन वो मैनेज करने के बाद सिर्फ आगे रब के आगे दुआ रह गई थी, अब हवा चला दे तो जो इतनी कोशिश की है वो रंग ले आए। आपने जितने पैसे खर्च किए हैं अब वो हवा में ही उड़ेंगे, तो 2-4 घंटे हैं तो ठीक है, एंजॉय करें जी आप बिल्कुल। देखें जी नाजरीन, मैं आपको बताऊं कि हुकूमत की तरफ से जो इजाज़त दी गई है, मैं भी अपना शहर में काफ़ी इलाकों में फिरा हूँ, कई जगहों पर गया हूँ और जाकर मैंने देखा भी है, बल्कि जिन जिन छतों पर भी गया हूँ वहाँ इर्द गिर्द की छतों पर भी देखा है, वहाँ पर लाइटिंग लगी हुई है, लोगों की, नौजवानों की, फैमिलीज़ की बड़ी तादाद जो है वहाँ पर छतों पर इकट्ठी रही है। कल रात भी, आज दिन में भी, बल्कि अब भी वो छतों पर बसंत मनाने में मसरूफ़ है और SOPs को काफ़ी हद तक फॉलो कर रहे हैं। कोई फायरिंग के वाक़यात जो है वो रूनुमा नहीं हो रहे। इसके अलावा ना ही कोई ऐसी चीज़ कर रहे हैं जो कि पुलिस जो है उसको ये जुर्रत करे कि वो किसी के घर में रेड करके उसको पकड़ के लेके जाए। इस किस्म के भी मामला जो है वो दिखाई नहीं दे रहे। एक चीज़ जो बहुत एक डर था, एक खौफ था, या एक चीज़ वो समझी जा रही थी कि शायद इस बसंत पर जो इजाज़त दी गई है
वो एक सियासी पार्टी की जानिब से इसको सियासी रंग दिया जाए। पतंगे जो हैं वो सियासी जमात के झंडे की बनी हो, उनके लीडर की तस्वीर उस पर हो, या उसका जो जेल में जो उसका नंबर है वो उस पर लिखा होगा पतंगों के। ये इस हवाले से महकमा दाखिला पंजाब की जो एक नोटिफिकेशन था वो भी जारी किया गया था कि इस किस्म की कोई भी खिलाफ वर्जी होगी तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। दफ़ा 144 लगाई गई थी। मैं बल्कि जब से ये नोटिफिकेशन जारी हुआ था, मैं अपने हर किसी प्रोग्राम में, हर पॉडकास्ट में या जो भी कोई वीलॉग भी किया, मैं ये जिक्र ज़रूर करता रहा हूँ कि हुकूमत ने जो है वो एक सियासी पार्टी की वजह से जो है फ़िज़ाओं में, हवाओं में दफ़ा 144 का नफाज कर दिया है। लेकिन इस किस्म की भी खिलाफ वर्जी जो है वो देखने में नहीं आ रही, और कोई ऐसी चीज़ सामने नहीं आई कि कहा जा सके कि कोई खिलाफ वर्जी हुई है उस सियासी पार्टी की जानिब से, इस पसंद को सियासी बनाने की कोशिश की गई है, या वो अपने किसी एजेंडे पर है या अपने मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन समझ यही आता है कि उस सियासी जमात के लोगों को भी शायद कुछ अकल, कुछ समझ आई है, और वो इस चीज़ को बावर करते हैं कि ये एक फेस्टिवल है और इसको फेस्टिवल को फेस्टिवल ही रहने दिया जाए। क्योंकि पिछले कई सालों से कह लें कि एक घुटन सा माहौल है, और शहरी जो थे वो बहुत ही ज़्यादा अफसुर्दगी में और बड़े ही कसम पुर्सी के हालात में अपनी ज़िंदगियां गुजार रहे थे। हालात इस तरह के हैं, फाइनेंशियली हालात, मामलात इस तरह के हैं लोगों के, फिर लोगों को मसाइल इस कदर पड़े हुए हैं, उस वजह से लोग बहुत ही परेशान दिखाई देते थे। और उस परेशानी और घुटन के माहौल में इस बसंत का इजाज़त का मिलना, बसंत के लिए इजाज़त का मिलना और लोगों को एक एंटरटेन करना, वो देख रहे हैं कि हम पिछले कई दिनों से, बल्कि हफ्ते 10 दिन से देख रहे हैं कि शायद सारा लाहौर शहर जो है वो बसंत मनाने के लिए उमड़ आया है। मोची दरवाज़े में जब से सेल परचेज शुरू हुई पतंगों की, डोरों की, वहाँ पर रश जो था वो काबिल दीद था। वहाँ पर बहुत ज़्यादा रश, ख़वातीन भी वहाँ पर देखने में आई कि वो पतंगे जो हैं, डोरे जो हैं वो ख़रीदने के लिए आई। इसके अलावा जो रजिस्टर्ड लोग थे जिन्होंने लाइसेंस लिए हुए थे, उन्होंने भी बड़ी अपना सेल परचेज़ की है, और मुख्तलिफ शहर के दीगर इलाकों से उन्होंने गुड्डी डोरे जो है वो फ़रोख्त करनी शुरू की। अच्छा, इससे पहले पुलिस ने जितनी भी कार्रवाइयाँ की हैं वो जो गैर रजिस्टर्ड थे, जिनके पास लाइसेंस नहीं था, उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ की गई। बीच में ये भी कुछ शिकायत आई थी कि पुलिस वाले जो पतंगे डोरे पकड़ रहे हैं वो पुलिस वाले पतंगे डोरे फ़रोख्त कर रहे हैं। इस हवाले से अफसरान की जानिब से ज़िम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाइयाँ भी की गई हैं, उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया गया और महकमाना कार्रवाइयाँ की गई हैं, उनको मुअत्तल भी किया गया, बल्कि FIRs भी दर्ज हुई हैं इस हवाले से। तो बात करने का मकसद ये है कि अगर तो एक घुटन वाले माहौल में लोगों को एंटरटेन किया जा रहा है, तो लोगों को इस चीज़ को समझना चाहिए कि हमने इस त्यौहार को किस तरह से मनाना है। अगर हम खिलाफ वर्जियाँ करेंगे इस त्यौहार के हवाले से और SOPs को फॉलो नहीं करेंगे, तो हमारे अवाम के ख़िलाफ़ ज़ाहिरी बात है कार्रवाई भी होगी, उनको जेलों की हवा भी खानी पड़ेगी, उनके खिलाफ़ FIRs भी दर्ज होगी। जो नौजवान बच्चे हैं उनको ज़ाहिरी बात है पेरेंट्स को परेशानी होगी। तो इस हवाले से जो हमारे वालिदैन हैं, जो बड़े बुज़ुर्ग हैं, उनको, नौजवानों को, अपने बच्चों को इस चीज़ को मज़ीद समझाना चाहिए कि आगे आने वाले जो 2 दिन हैं, कल जो है बसंत के नाइट है और दिन जो है, उस हवाले से उन्हें समझाना पड़ेगा कि जिस तरह ये दिन गुजार चुके हैं, आगे आने वाले दिन भी जो है वो उसी तरह से गुजारे जाए, SOPs को फॉलो किया जाए, ताकि हुकूमत जो है, अब लाहौर शहर में अगर कामयाब बसंत होगी, कैजुअल्टीज नहीं होंगी, हादसात नहीं होंगे, जाने नहीं जाएंगी, ये बसंत का त्यौहार फेस्टिवल ही रहेगा, इसको खूनी खेल का नाम नहीं दिया जाएगा, तो फिर दीगर शहर जो है वहाँ पर भी आने वाले दिनों में गवर्नमेंट की जानिब से बसंत की इजाज़त दी जा सकती है। ऐसा ये भी जो हमारे साथ फैसलाबाद से नौजवान मौजूद थे वो यही कह रहे थे कि अगर लाहौर में बसंत कामयाब होगी, कोई वाक़यात, कोई सानिया नहीं होगा, तो बाकी शहरों को भी मौका मिलेगा बसंत की मेज़बानी के लिए। पंजाब के दीगर शहरों से उस शहर में भी लोग बसंत मनाने के लिए आएंगे जहाँ पर पुलिस जो है, इंतज़ामिया, हुकूमत जो है, उनको बसंत की इजाज़त देगी। तो
बहुत विज़िट भी किया, बहुत जगहों पर भी गए, लेकिन अब यहाँ पर खैर अल्लाह मियाँ ने सुन ली है, हवा चल पड़ी है, लोग जो है वो पतंगबाजियाँ करनी शुरू कर दी हैं, पेचे लड़ा रहे हैं, खुश भी हैं। अब यही कल का दिन है, परसों रात है, अब फिर इतवार का दिन है, तो देखें अब ये अगर इसी तरह से चलता रहा और इसी तरह से SOPs को फॉलो किया जाता रहा तो ये हुकूमत की एक बड़ी कामयाबी होगी। और ये हमारी जो मैडम CM मरियम नवाज़ हैं, उनके लिए ये बड़ा क्रेडिट होगा कि उन्होंने पंजाब की आवाम के लिए, ख़ासकर लाहौर के लिए, देखिए लाहौर में बसंत की इजाज़त दी है ना, तो सारे शहरों से, पंजाब के नहीं बल्कि पूरे मुल्क से, कराची से भी, KPK से भी और ओवरसीज़ की बहुत बड़ी तादाद जो है वो बसंत मनाने के लिए पाकिस्तान आई हुई है। तो लाहौर को पूरे मुल्क की मेज़बानी का जो है वो शर्फ हासिल हुआ है। तो अगर ये इसी तरह कामयाबी से जो है वो चलता रहा, बाकी के दिन भी इसी तरह कामयाबी से गुजरे और कोई वाक़या पेश ना आया तो फिर आगे दूसरे शहरों को भी इजाज़त दी जाएगी। बाकी से बसंत सरकारी सतह पर मनाई जा रही थी और कहीं बहुत सी जगहों पर फंक्शंस भी रखे गए थे, सरकारी सतह पर छतें जो है वो भी बुक करवाई गई थी, वहाँ पर भी बसंत के इवेंट रखे गए थे। लेकिन अब क्या अनफॉर्चुनेटली इस्लामाबाद में जो एक साहनिया पेश आया इमाम बारगाह और मस्जिद में जो खुद कुछ धमाका हुआ, कई हलाकतें हो गई, उसकी वजह से मैडम मरियम नवाज़ जो हैं उन्होंने जो सरकारी तकरीबात थी, सरकारी सतह पर जो बसंत मनाई जानी थी, उनका बिल्कुल उन्होंने फौरी तौर पर उनको मुअत्तल कर दिया है और उन्होंने कहा कि सरकारी सतह पर कोई बसंत नहीं मनाई जाएगी, कोई फंक्शन नहीं होगा। बल्कि लिबर्टी चौक भी आना था मरियम नवाज़ ने और वहाँ पर उन्होंने अपना आवाम के साथ जो है वो जश्न बहारा जो सेलिब्रेट करना था उसको भी उन्होंने अपना मुलतवी कर दिया और सिर्फ शहरियों को कहा कि वो SOPs को फॉलो करें, लाहौर के शहरी जो हैं फॉलो करते हुए बसंत मनाएं, शहरियों के लिए कोई पाबंदी नहीं है और सिर्फ सरकारी सतह पर जो है इसको मुलतवी किया गया है। तो अब देखते हैं इन पतंगबाजों के साथ आगे क्या होता है। अब हवा इसी तरह चलती रहेगी या फिर कहीं ब्रेक आ जाएगा और ये फिर मुंह लटका कर जो है वो नुकड़ों में बैठ जाएंगे, अपना टाइम स्पेंड करेंगे। लेकिन जिस तरह से नज़र आ रहा है और आसमान जो है वो पतंगों से भरा हुआ नज़र आना शुरू हो गया है, तो लगता यही है कि अब ये सुबह तक हैप्पी रहेंगे पतंगबाज और पतंगबाजी करेंगे, खुश रहेंगे और सुबह थक हार के जाके ये अपने बिस्तरों पे सोएंगे। इसके साथ ही अपने मेज़बान आमिर मिर्ज़ा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।